नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप देख रहे हैं स्टार प्लस समाचार, हर पल सच के साथ। आइए नजर डालते हैं जनपद आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर पर। चावली का जमीनी मामला, आखिर क्या है सच्चाई, देखें क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं दोनों पक्ष। आगरा की ये एतमापुर तहसील में एक जनप्रतिनिधि और डॉक्टर के बीच जमीन का मामला चर्चा में बना हुआ है। जी हां, आपको बताते चलें कि पहले गाँव चावली निवासी जिला पंचायत सदस्य मानवेंद्र सिंह चौहान उर्फ बड़ेला ने नगला ताज निवासी श्री जी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने ज़मीन वापसी में नामा तय होने के बाद ज़मीन वापस नहीं की है, तथा साथ ही साथ तहसील प्रशासन और थाना पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं कि एक गलत मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज किया है। तो वहीं मानवेंद्र सिंह चौहान ने जिलाधिकारी आगरा से शिकायत की है कि जिसके बाद डॉक्टर अरविंद चौहान ने इन आरोपों पर अपना जवाब दिया। साथ ही साथ कहा कि पूरी रकम देकर उन्होंने बेनामा कराया और पिछले 6 साल से उस जमीन को चावली निवासी विजेंद्र सिंह चौहान और पप्पू पीडीसी कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले मानवेंद्र ने हमारी सरसों की फसल को जोतकर जौ की फसल बो दी है। हमने किसी अधिकारी को कोई पैसा नहीं दिया। अगर हम पैसा देते तो हमारी ज़मीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर लेता। ऊपर आपने मानवेंद्र सिंह चौहान को सुना, डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान को सुना, अब चावली निवासी विजेंद्र सिंह चौहान और पप्पू बीडी से क्या कहते हुए नजर आए हुए हैं, सुने। ये तो दोनों पक्षों के बयान थे। तो वहीं इस मामले में अब जब एसडीएम एतमापुर सुमित कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पेपरों के आधार पर यह ज़मीन डॉक्टर अरविंद सिंह की है, कुछ दिन पहले दखल कर दी गई है। मानवेंद्र द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं यह सभी आरोप निराधार हैं, गलत हैं। जिलाधिकारी की जांच को तहसीलदार एतमापुर देवेंद्र प्रताप को सौंप दिया गया है। तो वहीं तहसीलदार जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसी पर कार्य किया जाएगा। आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, सत्य बात यह है कि एक खेत जो खरीदा था जिसका कुरा 673/9 है, वो हमने खरीदा था 2013 में। किससे खरीदा था? मानवेंद्र सिंह के पिताजी से। ठीक है, ठीक है, पिताजी से खरीदा था, माताजी से खरीदा था। तो और उसमें जो गवाह है वो मानवेंद्र सिंह खुद हैं गवाह, और हमारे ये विजेंद्र सिंह चौहान ये गवाह हैं। ठीक है, ठीक है। वो चलता रहा। उसके बाद में फिर इन्होंने हमें ऑफ़र किया सा हम अपनी ज़मीन बेच रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ज़रूरत है हमें, तो मैंने हम नहीं ले रहे हैं। कोरोना का समय चल रहा था 2020 में, ठीक है कि नहीं, कोरोना का समय चल रहा था 2020 में। तो फिर हमारे विजेंद्र भाई साहब ने ये कहा कि ले लो आप डॉक्टर साहब, कोई बात ना, किसी का भला होगा। तो हमने वो 560 के हिसाब से तय करके वो खेत लिया। ठीक है, ठीक है। इन्होंने उसमें लिया था, क्या तारीख थी? जून 20 में। ठीक है, 2020 में। अब हुआ क्या उसमें कि इससे तय हुआ था, मैंने भाई तेरे बैंक में ही तो कर्जा है, बोले साहब बैंक को भर दो। ठीक है। और दूसरे पैसे दिए हमने इसको। ठीक है, पूरी फाइनल हो गई हमारी डील। हमने इससे कब्जा ले लिया, हम खेत करते रहे। विजेंद्र सिंह चौहान खेत करते हैं मेरा। अब क्या हुआ है कि अब उसमें ये हुआ कि 17 अक्टूबर को ये ट्रैक्टर लेकर के खेत जोतने गए विजेंद्र सिंह भाई साहब, पप्पू सिंह बीटीसी। तो उसने खेत नहीं जोतने दिया। जब खेत नहीं जोतने दिया तो हमने शिकायत की थाने में। थाने से पुलिस वाले आए। ठीक है। उन्होंने देखा कि भाई क्यों नहीं जोतने दे रहे हो। उन्होंने सब बात पूछी। बोले साहब मैं नहीं जोतने दूंगा, उसने दबंगई से मैं जोतूंगा। ठीक है। हमने फिर FIR की। हम SDM साहब से मिले आकर के, उन्होंने हमें 21 तारीख को 21/10 को हमें ऑर्डर दिया, पुलिस को ऑर्डर दिया। 24 तारीख को ये लोग गए। ठीक है, ठीक है। वहाँ पर मानवेंद्र सिंह उसके सब भाई सब मौजूद थे, जो कि फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। उसमें उन्होंने हमारे कुरे को नापा और उसमें मुड्डी गाड़ दी। ठीक है। जिसका मेरे पास फोटोग्राफ है, मैं खड़ा हुआ हूँ मुड्डी के ऊपर। ठीक है। अरविंद सिंह का कहना है कि मुड्डी गाड़ने का कोई आदेश ही नहीं हुआ, ये दबंगी से मुड्डी गड़ी। ये सुनो, आदेश हम तो पहले से कहा ये कोई नई जमीन तो थी नहीं, या कोई मुकदमा तो था नहीं सरसों में मुड्डी गाड़ने गए। वो तो सिर्फ हमारी जो इसने ये जोतने नहीं दे रहा था, कब्जा मुक्त करने गए थे, नापतोल करने गए थे। नापतोल करके आए गए। हम ट्रैक्टर लेके जब जोतने गए तो इसने उदम किया, हमने पुलिस बुला ली।
तो जो एसआई विक्रम सिंह आए, उन्होंने सारी चीज़ देखी, बोले क्यों उद्यम कर रहा है, ये तो इनकी ज़मीन है। ठीक है, तो ऐसे करके जोत के चले आए, हम जोत के चले आए सत्सों बो के। अब कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि इसने मुड्डी उखाड़ दी, ठीक है, और खेत जोता है। हमने तुरंत आकर के यहाँ पे जो कानून को भाई साहब हैं, बच्चू सिंह जी को सूचना दी, वो फिजिकली वहाँ पर गए, उनको भी वही मिला, मुड्डी उखड़ी हुई मिली और जुता हुआ मिला। ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने आकर के सब बात की, हम आए, फिर इसने उस खेत को जोत के फिर उसमें जौ बह दिए। अच्छा, मानवेंद्र सिंह ने जौ बह दिए, ठीक है कि नहीं। जिन लोगों ने जोता था खेत को, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि हाँ, हमें मानवेंद्र सिंह ने बुलाया, और जिसने जौ बहे अपने ट्रैक्टर मशीन से, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास कि हाँ साहब, एसडीएम साहब के यहाँ शिकायत की। एसडीएम साहब के शिकायत की हमने, एसडीएम साहब के शिकायत की कि ऐसे ऐसे, तब फिर उन्होंने एफआईआर कराई वहाँ पुलिस थाने से। फर्जी मुकदमा लिखाया गया। नहीं, बिल्कुल सही मुकदमा है। इसने जब हमारी जमीन पर कब्जा किया, इसने हमारी खेत में जौ बह लिए, तो मुकदमा तो लिखा जाएगा, इससे कोई संबंध नहीं है इसका लेन देन का। और टीम भी बनी है। और सुनो, और ये जो कह रहे हैं कि सब मोटी रकम लेकर के मुकदमा लिखा, आपने हमारी जमीन पर अवैध कब्जा किया, उसकी वजह से मुकदमा लिखा। आपने हमारी सरसों जोत के अपनी जो बह दिया, उसका मुकदमा लिखा गया है ये। जबकि हमने न तो किसी को 1 रुपया दिया, न पुलिस थाने में, नहीं यहाँ पे बनी है। उसके बाद टीम बन गई 28 जनवरी के लिए टीम बन गई। 27 को उन्होंने बना दी, 28 को जाना था, किसी कारणों बस नहीं जा पाए, टीम जा नहीं जा पाई टीम। आप चाहते हैं कि वो टीम जाए, अब टीम जाए, हमारे खेत की नाप करके हमारा कब्जा हमें दिलवाया जाए। मानवेंद्र सिंह कहते हैं कि उन्होंने आपको जमीन बेची नहीं थी, गिरवी रखी थी, क्या भाई साहब, अब वो जो कहे वो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो ये भी कहते हैं, सुनो, वो भी तो ये भी कह रहे थे वहाँ पे इसमें ऑफिस में, जो आरआई ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मेरे पास आए, बोले या तो लिखो जमीन को, नहीं तो मैं तुम्हें फंसा दूंगा और मैं आग लगा के मर जाऊंगा, मैं तुम्हें सबको फंसा जाऊंगा, पप्पू सिंह को, बीटीसी को, तुम्हें सबको फंसाऊंगा मैं। अब करते हैं। हाँ, ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इनसे ये कहा था, विजेंद्र सिंह से ये कहा था कि चाचा तुम अलग हो जाओ और 10 लाख के हिसाब से मुझे ज़मीन को दिलवा दो और मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। इन्होंने कही मैं ये गद्दारी मैं नहीं कर सकता। ठीक है। और सुनिए, एक चीज़ और सुनिए, उसने एक अपने वकील का हमें नोटिस दिखाया, कैसा ये अब ये वहाँ पर हो गया सिविल में, तो अब इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। अब एक्टिविटी नहीं होगी तो तुम उसमें जोत रहे हो, बह रहे हो, पानी लगा रहे हो, तो पुलिस रोकेगी नहीं। और पुलिस को हमने सूचना दी है 112 में, तब पुलिस आई है वहाँ पर। पुलिस अपनी मर्जी से नहीं गई है रोकने इनको। ठीक। कहाँ रहते हैं आप? मैं विजेंद्र सिंह चौहान हूँ, चावली का निवासी हूँ। क्या मामला है ये? जो मामला है, एक कहावत कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस थाली में खाता है उसमें छेद नहीं करता। ठीक है। मानवेंद्र सिंह चौहान वो चेहरा है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। कैसे? एक समय वो था कि जनता ने उनको प्रतिनिधि बनाया, जिला पंचायत सदस्य बनाया। आज जिस जमीन को उन्होंने बेच दिया, उनके पिताजी ने बेच दिया, उनकी माताजी ने बेच दिया और जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उस जमीन को, डॉक्टर साहब की जमीन को मैं 6 साल से बराबर करता चला आ रहा हूँ। मेरी अंडरटेकिंग में वो जमीन रहती थी। आज जबरदस्ती उस पर कब्जा जमा करके डॉक्टर साहब को बजा देते हैं, मुझको बजा देते हैं, धमकी देते हैं कि हम मार देंगे, मर जाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि ये जमीन को गिरवी रखा गया डॉक्टर साहब के। बिल्कुल नहीं, ये तो रजिस्ट्रार ऑफिस एतमादपुर का बैनामा, ये तो सत्य साबित कर सकता है कि मतलब जो बाकायदा बैनामा हुआ है, जिसमें वो बराबर गवाह हैं, पूरा पहुंच गया, पूरा बिल्कुल गवाह हैं, वो पूरी तरह से उसमें गवाह हैं, साथ ही पिताजी के साथ गवाह हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने उसी में आप भी हैं ना? मैं भी हूँ गवाह, वो भी हैं गवाह। ठीक है। सब बैनामा, माताजी के साथ गवाह हैं, पिताजी के साथ गवाह हैं। बाकायदा पैसा लेकर के बैनामा किया है। अब तो वो सरेआम अपनी दबंगई पे जिला पंचायत के पद के बल पर वो जबरदस्ती डॉक्टर साहब की जमीन को हड़प रहे हैं। आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने पैसा दिया है, तहसील में थाने में पैसा दिया। ये बिल्कुल एक झूठ है, ये मतलब जो है मिथ्या है। इस तरह के देखिए, हम पैसा देते तो हमारी जमीन पे ये कब्जा कर लेते। ये तो सरासर इनकी मतलब बेईमानी है कि जमीन को जबरदस्ती हड़प रहे हैं। एसडीएम साहब सरासर बेईमानी है।